नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी अपने चैनल स्टडी विद मोहित सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी जीआईसी पीजीटी एनटीए नेट को टारगेट बनाते हुए समाज शास्त्र की क्लास चल रही है, जिसमें मैंने आपको समाज शास्त्र में समुदाय संदर्भ समूह तक पढ़ा दिया था और मैंने बताया था कि अगली क्लास में समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं समिति के बारे में, है ना। समिति मतलब एसोसिएशन। समिति को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएशन, है ना। एसोसिएशन समिति सामाजिक संगठन का ही एक विशेष रूप है जिसका निर्माण अपेक्षाकृत रूप से अधिक महत्वपूर्ण और सीमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप से किया जाता है। समिति के निर्माण का आधार व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार के हित होते हैं। मतलब व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार के हितों के लिए हम समितियों का निर्माण करते हैं। गिलिन और गिलिन के विचार महत्वपूर्ण हैं जिन पर ध्यान दीजिएगा। समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत कार्य प्रणालियों और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है ना। उद्देश्य के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए हम समिति का गठन करते हैं। और गिन्सबर्ग का कहना क्या है कि समिति एक दूसरे से संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह है जो एक निश्चित लक्ष्य अथवा लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। कुल मिलाकर के एक निश्चित उद्देश्य के लिए या एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही समिति का गठन किया जाता है। घुमा फिरा करके गिलिन और गिन्सबर्ग दोनों लोगों ने यही बात की है। मैकाइबर और पेज भी यही कहते हैं कि समिति मनुष्यों का एक समूह है। मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। मैकाइबर और पेज के अनुसार भी समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है ना। आगे देख लेते हैं। मैकाइबर का ही कहना है कि समिति एक समुदाय नहीं है। समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है ना। आगबर्न और निमकाफ के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। घुमा फिरा करके बात एक ही निकल के आती है, चाहे मैकाइबर पेज कह रहे हों, चाहे गिलिन गिलिन कह रहे हों, चाहे अकबर निमकाफ कह रहे हों, कि कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही समिति का गठन किया जाता है। फेयर चाइल्ड भी कुछ ऐसी बात करते हैं कि समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है समिति की विशेषताएं, जिन पर हम ध्यान देंगे, जो आपके एग्जाम में पूछी भी जाएंगी कि समिति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। समिति की क्या क्या विशेषताएं हैं? समिति, पहली बात तो व्यक्तियों का संगठन है। याद रखिएगा, समिति क्या है? व्यक्तियों का संगठन है। समिति व्यक्तियों का संगठन है। किसका संगठन है? तो क्या बताएंगे? व्यक्तियों का संगठन है ना। दूसरी बात, समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर की जाती है। समिति की सदस्यता अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक होती है। कोई भी समिति है उसमें व्यक्तियों का समूह होगा, यानी लोग तो होंगे ही, और उसका एक निश्चित लक्ष्य भी होगा। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा अनुसार होता है ना। आप चाहें तो समिति के सदस्य बने, ना चाहें तो ना बने,
जब चाहें तो समिति से आप निकल भी सकते हैं। समिति विचार पूर्वक स्थापित किया गया एक संगठन है। समिति नियमों पर आधारित है। समिति अस्थायी प्रकृति का है, याद रखिएगा। समिति क्या है? अस्थायी प्रकृति का है। समिति एक निश्चित उद्देश्य के लिए बनाई गई, वो काम पूरा हो गया, उसके बाद क्या है, उसका विघटन भी किया जा सकता है, उस समिति को ही हटाया जा सकता है। तो समिति की प्रकृति कैसी हो गई? अस्थायी हो गई। साथ में समिति एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना है। समिति एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना है। साथ में याद रखिएगा, समिति साध्य ना होकर एक साधन मात्र। समिति साध्य ना होकर एक साधन मात्र है। साध्य ना होकर एक साधन मात्र है, यह भी याद रखिएगा। समिति की कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे व्यापारिक समितियां हैं, जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक संघ, परिवहन एजेंसियां। व्यापारिक समितियां कौन कौन सी हैं? जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक संघ, परिवहन एजेंसियां आदि। पारस्परिक लाभ प्रदान करने वाली समितियां कौन कौन सी हैं? जैसे श्रमिक संघ, राजनीतिक दल, साहित्यिक संगठन, मनोरंजनात्मक संगठन, धार्मिक समितियां। सेवा समितियां कौन सी हैं? जैसे कॉलेज, चिकित्सालय, कल्याण संगठन, कानूनी सलाहकार, संघ, पुलिस, ये सब क्या है? सेवा समितियां हैं। सामान्य कल्याण समितियां कौन कौन सी हैं? जैसे सेना, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि, है ना। ये याद रखिएगा कि कौन कौन सी समितियां हैं और समितियों के क्या क्या लक्षण हैं। अगली बात हम करेंगे संस्था के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में। संस्था क्या है? मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाली उन सभी कार्यविधियों को संस्था कहा जाता है जो समूह के आदर्श नियमों से निर्मित होकर एक निश्चित ढांचा प्राप्त कर लेती हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है उन्हीं की पूर्ति अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली संस्था कहलाती। जिन उद्देश्यों को लेकर समिति बनाई जाती है उन्हीं की पूर्ति अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली संस्था कहलाती है। संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया, है ना। ये महत्वपूर्ण है, जो याद रखना चाहिए आपको कि संस्था शब्द का सबसे पहले उपयोग स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। संस्था शब्द का सबसे पहले उपयोग स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया था। उसके बाद समनर ने अपनी पुस्तक फाक वेज में संस्था को व्यापक रूप से स्पष्ट किया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में संस्था शब्द का उपयोग सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल में स्पेंसर ने किया। उसके बाद समनर ने अपनी पुस्तक फाक वेज में संस्था को व्यापक रूप से स्पष्ट किया। स्पेंसर क्या कहते हैं कि इनके अनुसार संस्था वह अंग है, ऑर्गन है, जिसके माध्यम से समाज के कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। स्पेंसर क्या कहते हैं कि संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को करते हैं। ये कौन कहता है? स्पेंसर। समनर क्या कहना है कि एक संस्था में एक संकल्पना और एक संरचना सम्मिलित होता है। समनर का कहना क्या है कि एक संस्था में एक संकल्पना
और एक संरचना सम्मिलित होती है। एक क्या होती है? संकल्पना होती है और साथ में क्या होती है? एक संरचना होती है। आगे देख लीजिएगा। मैकाइवर और पेज, इनका कहना है संस्था कार्य प्रणाली के उन प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषता स्पष्ट करती है। मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्था कार्य प्रणाली, मैकाइवर और पेज के अनुसार संस्था कार्य प्रणाली के उन प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषता स्पष्ट करती हो। मैकाइवर का कथन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। ये मैकाइवर का कथन है जो इंपॉर्टेंट भी है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। बोगार्डस का अपना मत है कि एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसको सुव्यवस्थित कार्यविधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। गिन्सबर्ग के अनुसार ये संस्थाएं व्यक्तियों या समूहों के बीच संबंधों को निर्देशित करने वाली मान्य तथा स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप में परिभाषित की जा सकती हैं। अकबर, निमकाफ, गिलिन सब लोगों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है ना। हैमिल्टन का याद रखिएगा, हैमिल्टन को याद रखिएगा। संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छ कहा है। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छ कहा है। गुच्छा कहा है, किसने कहा है? हैमिल्टन ने, है ना। और बाकी परिभाषा के चक्कर में कम पड़िए, परिभाषाएं भूल भी जाती हैं, है ना। परिभाषाएं क्या होती हैं? भूल भी जाती हैं। संस्था का विकास क्रम। पहले विचार, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया, और फिर उन विचारों की क्या होती रहती है? पुनरावृत्ति। बार बार वो विचार आएगा, फिर वो चीज आदत बन जाएगी। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? विचार, और फिर विचारों की क्या होगी? पुनरावृत्ति, और फिर वो क्या बन जाएगा? आदत। और आदत फिर क्या है? सामूहिक पुनरावृत्ति। कई लोग उसकी पुनरावृत्ति करने लगेंगे, दोहराने लगेंगे। फिर क्या होगा? जनरीत, है ना, भूतकालीन अनुभव। फिर वो क्या बन जाएगा? प्रथा, है ना, समूह की स्वीकृति एवं कल्याण की भावना। जब प्रथा बन जाती है तो उसमें समूह की स्वीकृति मिल जाती है और साथ में कल्याण की भावना देखने को मिलती है। फिर लोकाचार बन जाएगा, एक निश्चित संरचना हो जाएगी, फिर उसी को संस्था कहते हैं या व्यवस्था। ठीक ना। संस्था की प्रमुख विशेषताएं। गिलिन और गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी, गिलिन कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में संस्था की 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है ना। गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में संस्था की निम्नलिखित 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है। कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 6 विशेषताओं का उल्लेख किया है।
पहला, संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। संस्था अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। संस्था अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। संस्था के एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। संस्था को एक निश्चित रूप देने के लिए कुछ सांस्कृतिक उपकरणों का होना आवश्यक है। संस्था को एक निश्चित रूप देने के लिए कुछ सांस्कृतिक उपकरणों का होना आवश्यक है। संस्था में कुछ प्रतीकों, भौतिक या अभौतिक का समावेश होता है। संस्थाओं में परंपराओं, लिखित या अलिखित का महत्व सबसे अधिक होता है। ये गिलिन और गिलिन के अनुसार क्या है, संस्था की विशेषताएं हैं। महत्व क्या है संस्था के, है ना? महत्व क्या है? गिलिन और गिलिन द्वारा संस्था के निम्नलिखित महत्व स्पष्ट किए गए हैं। संस्थाएं मानव समाज की आवश्यकताएं पूर्ति करती है। संस्था मानव समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती है। संस्था मानव समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। संस्थाएं व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती। संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं, ये इंपॉर्टेंट। संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं। संस्थाएं सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करती हैं। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का साधन हैं। संस्थाएं पद और कार्य प्रदान करती हैं। गोल्डलर ने प्रत्येक संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों को दो भागों में विभक्त किया है। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से संबंधित कार्य तथा सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के प्रति कार्य। लुंडबर्ग ने संस्थाओं के कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है। प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष कार्य वे हैं जो चेतन रूप से प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं, जैसे कानूनी प्रयत्न। निहित, लैटेंट, निहित कार्य वे हैं जिनके प्रति एक समूह के सदस्य अचेतन रूप से जागरूक रहते हैं, है ना। मैंने क्या बताया है कि लुंडबर्ग ने संस्थाओं के कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया है। प्रत्यक्ष, है ना, प्रत्यक्ष कार्य वे हैं जो चेतन रूप से प्रयत्न पूर्वक किए जाते हैं, जैसे कानूनी प्रयत्न। निहित, लैटेंट क्या है? निहित कार्य वे हैं जिनके प्रति एक समूह के सदस्य अचेतन रूप से जागरूक रहते हैं। फिर है समिति तथा संस्था में अंतर, और समिति और संस्था में क्या अंतर है इसको आप लोग पढ़िएगा अगली क्लास में। समिति और संस्था में क्या अंतर है इसको हम बताएंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।